हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन अगर कभी उनका भी रूट करने को आ जाए, इनका वर्गमूल निकालना, तो भी हम निकाल पाएंगे। 10 से 15 मिनट आप जुड़े रहिए, फिर आप ऐसी ही संख्याओं के स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक से निकाल पाएंगे जिनको आप चुनौती समझते थे, जिनके बारे में आपके पास लॉजिक ही नहीं था। कई सारे क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग में ऐसे आते हैं जो इन्हीं लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। इससे हम कम से कम 1 या 2 स्थान तक उसका मान परफेक्ट निकाल लेते हैं। एक स्थान का तो 100% सही आएगा, दूसरे का थोड़ा चेंज हो सकता है। वो क्यों हो जाता है बता दूंगा आपको, लेकिन आप बहुत अच्छे से निकाल पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल। जो संख्याएं क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं, उनका वर्गमूल। जैसे √8। आपका एग्जाम में आ गया कि √8 का वर्गमूल, ये कहीं फंसा मिल गया आपको, या कल की जो मैंने टॉपिक में स्पेशल रूट कराए थे उनमें कोई मान आ गया, तो कल मैंने कह दिया था आपसे कि मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं और फिर आपको आगे लिए चलूंगा। तो देखें, अगर कभी आपके सामने चुनौती आ जाए कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो मैं आज आपको भाग विधि भी सिखाऊंगा और डायरेक्ट विधि भी सिखाऊंगा, ट्रिक। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले ये ढूंढिए कि ये संख्या के पास में कौन सा वर्ग है। तो जैसे आपने कहा 9, और 9 से कितना कम या ज़्यादा है? बोले 1 कम। ठीक है, अब आप कहोगे ये रूट में लिखा, ये सिंगल लिख दिया, कैसे कम या ज़्यादा? तो ये इसका सिस्टम है, ये पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। जो पूर्ण वर्ग वो रूढ़े में रहेगा, और कम वाला या ज़्यादा वाला, अगर ये 10 होता तो 9 + 1 लिख देते, 8 है तो √9 - 1 लिख देते। बिल्कुल पहले सवाल को बिल्कुल आराम से सुनना है, समझना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसका रूट निकलेगा 3 माइनस जो वर्गमूल के बाहर संख्या आती है, जो वर्गमूल के बाहर संख्या आती है उसके दुगने से यहाँ भाग कर देते हैं। ये प्रोसेस है उसकी, शॉर्ट निकालने। अभी टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं समझा दूंगा तो शॉर्ट में निकलेगा, और फिर सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे, भिन्न में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे आप देख लेना कि 3 अंक 18 में से 1 जाएगा, बचेगा 17 आ रहा है फ्रेम में, हाँ आ रहा है। भाग कर दोगे आप तो 6 दूनी 12 दशमलव 5 बचेगा, 5 मतलब 50 हो जाएगा। 6 से भाग दोगे तो 6 नारे 14 ज़्यादा होगा, 6 6 6 6 7 42, 6 8 48, 2 6 6 3 18, 2.83 लगभग। अब मैंने लगभग क्यों लिख दिया कि 2.8 तो पक्का ही है। ये 3 अंक जब ज़्यादा बार निकाल देंगे, पूर्ण संख्याएं कैलकुलेटर से निकालोगे तो आते जाएंगे। तो पढ़ा हो बचपन में आपने कि दूसरा अंक बड़ा हो तो तीसरे अंक से उसका कैलकुलेशन करते हैं, 5 से बड़ा हो तो वो प्लस हो जाता है, नहीं तो वही तक लिखा रहता है, ऐसा कुछ रहता है ना आपका। तो इसका मान कितना हो गया? 2.8। आपको आंसर लगा दें। अब इस प्रोसेस को आपने सुन लिया, अब दोहराते हैं अपन लोग। एक और ले लिया अपन ने, मान लो √17, और किसी ने कहा इसका वर्गमूल निकाल, तो आप निकाल दोगे। कैसे? देखो, आपने कहा, सर ने क्या बताया था कि इसके पास की रूट संख्या खोजो। कौन सी संख्या? पूर्ण वर्ग। तो आपने कहा 16। ठीक है, 16 + 1, ठीक है ना? बिल्कुल। अगला स्टेप, इसका वर्गमूल लिख देते हैं, प्लस जो भी यहाँ आता है इसका दोगुना यहाँ भाग किया जाता है। 8 × 4 = 32 और 1 33। सॉल्व किया, 33/8
और 8 का भाग दिया तो 8 चौको 32, फिर दशमलव लगेगा 1, तो 8 दूनी 10 और कितना बचा 2, 8 एकम 8, ये बचा था ना, और बचा फिर 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4.12 समथिंग। ठीक है, यो कुछ कमी हो सकती है क्योंकि ये ऐसी संख्या जो जिनका मान अनंत तक आता रहना है, तो थोड़ा मान में फ़र्क होगा, लेकिन इस लॉजिक से पूछा जाएगा तो आपके दशमलव का 1 अंक या 2 अंक मिल जाएंगे, वहीं आपको टिक मार देना। नहीं सोचा अरे वो ये हो गया, शुद्ध क्यों नहीं आ रहा है? शुद्ध इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये नंबर कंटिन्यूस कहाँ तक जाते हैं आपके, अनंत तक। ठीक है, तो देखें एक और अगला क्वेश्चन, अंडर रूट 21 आपने लिखा 21 किसके पास में है, तो आपने कहा 25, 25 माइनस 4 लिख दें, बोलो हाँ, तो ये 25 का 5, 4 बटे कितना हो जाएगा 10, 10 पना 50, 50 में से जाएंगे 4, 50 में जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 46/10, तो 4.6 के समथिंग आएगा। ठीक है, समथिंग आएगा, है ना। और देखो ये आ गया, मान लो अंडर रूट 37, क्या है प्रोसेस, आपने इसके पास का रूट देखा कितना होता है, होल स्क्वायर नंबर 36, 36 में जोड़ना है घटना है, बोले जोड़ना है तब 37 होता है। अगले स्टेप में 36 का रूट 6 हो जाएगा, प्लस जितना यहाँ आता है उसका बटे में यहाँ आता है दुगना। आपने कहा बिल्कुल सही, आगे गए आपने कहा 12×72 और 1 73, 73/12 है ना, भाग किया 12×72 एक बचा, 12 का भाग जाता नहीं है 0, और फिर कितना बचेगा 10, 100 हो जाएगा, 12×7 = 84। ठीक है, अब आपने कहा शायद के रूट निकाल, तो 8 आ गया, 0.78 या 7 लिख दोगे, 0.7 या 0.8 में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक आध पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता कि 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, बच्चे को सर 2 ही दे दिए ऑप्शन, तो देते 4 ऐसे दे दिए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, इससे आप, ये शॉर्ट तरीका है जिससे आप ऐसी संख्याओं के रूट भी निकाल सकते हो जो किसी का स्क्वायर नहीं होती, और आप उसका अपना यूज कर सकते हो। कल का क्वेश्चन आपके सामने आया था, मैंने लिख दिया था √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस ... इनफाइनाइट, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक से नहीं होने वाला था, इसको कैसे लगाते हैं, 4a + 1 + 1y2, याद होगा जो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा तो ऐसे सवालों के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें। तो ये क्वेश्चन आ गया था, ये परफेक्ट नहीं टूटता है, तो यहाँ a की वैल्यू थी जो मान आया है, तो 4 × 5 + 1 + 1y2, 5 × 20 और 1 21 + 1y2। अब मान लो इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन उसने मान दिए गए हैं ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे 21 को ढूंढेंगे। 21 का रूट कैसे निकालेंगे, ऐसे, तो कितना आ गया था 4.6 + 1/2, है ना, और यहाँ ऊपर लिख दें तो 5.6/2 कट जाएगा तो 2.8 आ जाएगा यहाँ से समथिंग। अब आप कह दो इसका आंसर कैसे दे पाएंगे, तो वो ऐसे निकाल लेगा आप, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे आप। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको लगाना है और कमेंट्स में आंसर बताना है। क्या है क्वेश्चन देखें, यहाँ लिख देता हूँ, अंडर 45 का मान क्या, ठीक है, अंडर 45 का मान क्या,
ये आप कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या आया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो बात समझ आई आपको? चलें।